वेलकम टू सेप्स कम्युनिकेशन स्किल्स। आज का जो हमारा इशू है वो ये है कि नॉर्मली मुझसे पूछा जाता है कि ये फिंग्लिश और इंग्लिश का क्या डिफरेंस है, तो मैं उसको थोड़ा आपके साथ आज शेयर करूंगा। ये नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम लोग मैसेज में भी अपने आप को लिख कर भेजते हैं कि हम इंग्लिश पढ़ाते हैं और फिंग्लिश हम नहीं पढ़ाते। यानी दूसरे मानों में इसको हम यूं क्रॉस कर देंगे और इसको हम यूं ठीक कर देंगे। यानी हम लोग पढ़ा क्या रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं। इसका बुनियादी मकसद, इसके पीछे एक बात है, वो ये है कि हम ये समझते हैं कि जब तक आपको जिसकी ये जबान है उससे सुन के समझ नहीं आता तब तक आपको अंग्रेजी नहीं आती। तो जिस तरह की इंग्लिश हम लोग बोलते और हमारे इर्द गिर्द सुनी जाती है वो पिंग्लिश है, जिसको हम PINGLISH कहते हैं। और वो जो असल वाली इंग्लिश जो हम तक किसी न किसी वजह से, उसकी वजह कोई भी हो सकती है और उसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, जो भी उसकी वजह थी वो इंग्लिश हम तक पहुंच नहीं पाई। इसलिए बावजूद इसके कि हम अंग्रेजी बोल भी लेते हैं, हम सुना भी लेते हैं, हम सुन भी लेते हैं, लेकिन जब जिसकी है, यानी जिसको हम अहले ज़बान या नेटिव कहते हैं, हम उसको उस तर्ज पर समझ नहीं पाते। तो हमारा ये दावा है कि हमारे यहाँ जितने भी हजरात या खातीन तशरीफ लाते हैं पढ़ने के लिए, हम उनको इंग्लिश सिखाते हैं और हम लोग लिसनिंग स्किल जो हमारी है इसके ऊपर हम सबसे ज्यादा गौर देते हैं, क्योंकि आप सब इस बात को जानते हैं कि लिसनिंग से स्पीकिंग होती है। और हम तक इंग्लिश क्यों पहुंची, उसकी वजह मैं ये समझता हूं कि हमने लिखने से बोलना सीखा है, हमने सुनने से बोलना नहीं सीखा। और दूसरी बात, फिर अगर हमने सुनने से सीखा भी कहीं जाकर, तो फिर हमने सुना किसको? इंग्लिश को। अगर हम इंग्लिश को सुनते तो हम इंग्लिश बोलते, चूंकि हम इंग्लिश को सुनते रहे इसलिए हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। अब हमें इस बात की जरूरत है कि हम इंग्लिश को सुनना शुरू करें। तो वही एक कोशिश और मशक है जो पिछले 15 बरस से हम लोग कर रहे हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि ये हम करते रहेंगे और आप इसमें हमारे साथ हमारा साथ देते रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।